हेलो एवरीवन। तो आज का ये वीडियो थोड़ा सा अलग है। इसके अंदर मैं आपको कुछ पढ़ा नहीं रहा हूँ, मैं आपको टिप्स दूंगा। बट रेदर देन मुझे कुछ बात करनी है जावास्क्रिप्ट से रिलेटेड कि भाई जावास्क्रिप्ट इतनी वियर्ड क्यों है। मतलब कुछ तो कॉन्सेप्ट है जावास्क्रिप्ट के अंदर जो मुझे पर्सनली बहुत वियर्ड फील होते हैं कि मतलब ऐसा लगता है कि उसको पढ़ते वक्त जितना ज़्यादा उनको समझने की कोशिश करता हूँ, इसकी हालत मेरे को जावास्क्रिप्ट ऐसे दिखाती है जैसे कि आपको याद है वो सलमान खान मूवी की जैसे की तरह की मुझे समझने की कोशिश मत करना क्योंकि मैं दिल में आता हूँ, समझ में नहीं। वो डायलॉग मुझे परफेक्ट याद आता है जब जावास्क्रिप्ट के कुछ कॉन्सेप्ट के बारे में समझने की कोशिश करता हूँ। अब सबसे पहले दे देता हूँ मैं डिस्क्लेमर। इस वीडियो का मकसद मेरे को ऐसा नहीं है कि भाई जावास्क्रिप्ट कोई अच्छी लैंग्वेज नहीं है या फिर मैं इसकी कमियाँ निकाल रहा हूँ या फिर ये ऐसे कोई इसकी पर्टिकुलर कोई कमी है, बल्कि नहीं, ऐसा नहीं है। ये वीडियो मैं सिर्फ इसलिए बना रहा हूँ कि थोड़ा सा बिगिनर के लिए फ्रस्ट्रेटिंग हो जाता है जब अपन इस लैंग्वेज को सीखते हैं, और स्पेशली जब अपन ऐसे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से इस लैंग्वेज पे आते हैं तो थोड़ा सा वियर्ड फील होता है। तो वो एक जो लर्निंग कर्व होता है वो थोड़ा फ्रस्ट्रेटिंग होता है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ, ना कि इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि मैं इस जावास्क्रिप्ट को मैं निकाल रहा हूँ ये फिर बहुत बड़ी कोई जावास्क्रिप्ट के अंदर बहुत कमी है। आई अंडरस्टैंड कि जावास्क्रिप्ट बहुत अच्छी लैंग्वेज है। मैं खुद आई लव JS एंड मैं इसके अंदर बहुत सारे वेब एप्लीकेशन वगैरह बनाता हूँ। मैं खुद मैं डेवलपमेंट में काम करता हूँ, तो आई अंडरस्टैंड कि जावास्क्रिप्ट की पावर क्या है। तो प्लीज़ इस वीडियो को थोड़ा सा लाइट ही लेना एंड कमेंट सेक्शन में बता देना इसको डिफेंड करने कि नहीं 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 जावास्क्रिप्ट ऐसे है वैसे। आई अंडरस्टैंड ऑल ऑफ दिस थिंग। ओके, सो विद दैट बीइंग सेड लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सबसे पहला कॉन्सेप्ट जो आता है, जो कंफ्यूजन लगता है मेरे को, वो है होस्टिंग। आई नो होस्टिंग का मतलब क्या होता है। तो पहले सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट है वो है होस्टिंग। अब आई नो होस्टिंग क्या होता है कि भाई जब अपन वेरिएबल्स या फिर कुछ भी फंक्शन वगैरह बनाते हैं तो वो उठ के कंटेनर ब्लॉक, जिस कंटेनर में बने हैं उसके टॉप ऑफ द ब्लॉक वो चले जाते हैं। आई अंडरस्टैंड दैट। तो आई नो व्हाट होस्टिंग इज, बट इंटरेस्टिंग पार्ट क्या है इसका कि मान लो मैंने ऐसे बनाया बार करके एंड नेम बनाया मैंने और इसमें डाल दिया अजय। तो इसमें सबसे लॉग कराऊंगा इसको मैं नेम को, तो ये एक्सेस हो जाएगा मुझे, राइट। अगर मैं इसको यहाँ पे चलाता हूँ नोड app.py तो अनडिफाइंड आ गया। अब अनडिफाइंड क्यों है, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि मुझे पता है होस्टिंग क्या होती है कि होस्टिंग मतलब है ये वेरिएबल यहाँ से उठेगा नेम, और ये यहाँ पर टॉप ऑफ द ब्लॉक, क्योंकि मैंने इसको ग्लोबल स्कोप में बनाया है तो ये यहाँ से उठ के बहुत चला जाएगा और जब इसको मैं एक्सेस करूँगा तो नेम के अंदर और बाय डिफॉल्ट इसके अंदर अनडिफाइंड आ जाएगा। तो ये हो गया। अब क्योंकि ये प्रॉब्लम है, अब प्रॉब्लम क्यों है ये सोचो। आप एक एप्लीकेशन बना रहे हो, अब आपने वेरिएबल कहीं लिख दिया और उसको पहले एक्सेस कर रहे हो या फिर कहीं और पे एक्सेस कर रहे हो, तो आपको पता नहीं है कि ये अनडिफाइंड एक्चुअल में वैल्यू है कि ये एरर है, राइट। क्योंकि अभी तो ये मुझे पता है कि ये होस्टिंग होती है, राइट। बट अब क्योंकि आप इसको एक्सेस, अब कोई और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती जैसे कि पाइथन हो गई, जावा हो गई या कुछ और हो गया, तो आप ये चीज़ कर ही नहीं पाते इसमें। अब क्योंकि अपने को ये फील देनी है कि भाई अनडिफाइंड क्या है, एक्चुअल एरर है कि उसके अंदर बाई डिफॉल्ट वैल्यू क्या है, ये समझ नहीं आ रहा अपने को, राइट। तो अपन पता नहीं लगा पाएंगे कि यार कहीं पे मतलब एरर थ्रो नहीं कर रहा है कि भाई कहीं पे भी कहीं यूज़ कर रहा हूँ, तो पता लगाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है उसका। तो उसके लिए उन्होंने इंट्रोड्यूस करा इसको लेट और कॉन्स्ट, ये हो गया। तो अब क्या होगा कि अगर अब मैं एक्सेस करता हूँ इसको तो ये देगा इसको एरर, ये, और एरर है इसकी कैन नॉट एक्सेस नेम बिफोर इनिशियलाइजेशन। मतलब कि भाई तुम्हारा नेम नाम वेरिएबल है बट उसको पहले तुम एक्सेस नहीं कर सकते। अब ऐसा नहीं है कि अब होस्टिंग खत्म हो गई, होस्टिंग अभी भी हो रही है। अब यही तो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग पार्ट है क्योंकि होस्टिंग का पॉइंट ये था कि ये यहाँ से उठ के सब जो भी वेरिएबल फंक्शन वगैरह होता है ये यहाँ से उठ के सब टॉप ऑफ द ब्लॉक चले जाते हैं। मतलब जो जिस भी आप कंटेनर में जिस भी ब्लॉक में आपने बनाए हैं तो उसमें उसके टॉप पे वो चले जाते हैं। भी यहाँ से चले गए, बट अब क्योंकि लेट कौन लगा दिया तो एरर तो दे रहा है वो कि भाई पहले एक्सेस नहीं कर सकते, आप इसको बनाने के बाद ही एक्सेस करोगे, जो कि सही है। अब आपको समझ में आ रहा है कि हाँ से चलो ठीक है प्रॉब्लम सोल्व होगी, बट ऐसा नहीं, होस्टिंग अभी भी हो रही है। बट इन्होंने एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस कर दिया, उसको बोलते हैं टेम्पररी डेड जोन। अब उसके अंदर क्या सीन रहता है कि आपका वेरिएबल वगैरह होस्टेड तो है बट अब आप उसको पहले एक्सेस नहीं करते, बस ये आपकी प्रॉब्लम सोल्व होगी। यही थोड़ा सा मेरे को वियर्ड लगता है कि बस नए कॉन्सेप्ट बना देते हैं, ये टेम्परल जैसे डेड जोन का नाम का एक कॉन्सेप्ट बना दिया एंड उसके थ्रू आपको जस्टिफाई दे दिया जाएगा कि इसके थ्रू अब ये एक्सेस नहीं कर पाओगे आप। तो आपकी वो प्रॉब्लम जो थी, जो आप बोल रहे थे कि ये प्रॉब्लम ऐसा नहीं हो, मतलब एक्सेस नहीं कर सकते आप, तो वो सॉल्व हो गया आपको। बट ये और लोग इसको काइंड ऑफ लाइक एक होता है ना कि अंडरस्टैंड भी करने की कोशिश करते हैं कि हाँ इट ऑल मेक सेंस नाउ, बट द रियलिटी इज कि थोड़ा सा कि फिर वो होस्टिंग का पॉइंट क्या रहा, मतलब थिंक अबाउट इट, राइट। तो थोड़ा सा मेरे को कन्फ्यूजन लगता है ये, बट तो ये हो गया अपना पहला कॉन्सेप्ट। आई होप आपको समझ में आया होगा कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ।
और अपना जो दूसरा कॉन्सेप्ट है वो है दिस कीवर्ड। भाई साहब ये कीवर्ड ने जो मेरे को कंफ्यूज करा है, और पर्सनली स्पीकिंग कि मेरे को कोई 3-4 साल हो गए जावास्क्रिप्ट के ऊपर काम करते हुए, मतलब इसमें मैंने काफ़ी अच्छे से, मतलब अच्छी कमांड है मेरी जावास्क्रिप्ट के ऊपर, ऐसी बात नहीं है। बट स्टिल समटाइम दिस कीवर्ड जो मेरे को कंफ्यूज करता है उसकी कोई हद नहीं है। मैंने ऐसे कोई हंड्रेड्स ऑफ वीडियो देख लिए एंड बेसिक समझ में आता है। जैसे अगर मैं आपको पूछूँ इंटरव्यू में कि दिस कीवर्ड क्या होता है, मैं बोलूँगा कि दिस कीवर्ड बिहेव डिफरेंटली बेस्ड ऑन हाउ इट गेट कॉल्ड, कि मतलब कैसे इसको कॉल किया गया उसके ऊपर ये डिपेंड करता है दिस कीवर्ड। तो किस तरह से कॉल, नॉर्मल फंक्शन को अगर आप कॉल करोगे उसके अंदर दिस कीवर्ड आपने, जैसे मान लो मैं आपको एग्जांपल समझाता हूँ, फंक्शन नेम या फिर कुछ भी, हाँ कुछ भी, यहाँ पे अगर मैं करूँ लोग दिस एंड फिर इसको कॉल करूँ नेम को, तो आई नो कि ये प्रिंट करेगा यहाँ पे ग्लोबल। सॉरी मैं इसको क्लियर करना भूल गया था। अपना एक ग्लोबल वो दे देगा मेरे को कि ग्लोबल उसको पॉइंट करता है, यहाँ पे ग्लोबल उसका रेफरेंस आ गया, नथिंग। तो अपने को समझ में आ गया कि क्या चल रहा है। बट अब अगर इसी को मैं किसी और उसके अंदर डालूँ ऑब्जेक्ट के अंदर, फिर उसको कॉल करूँ तो वो उस ऑब्जेक्ट को पॉइंट करेगा, तो थोड़ा सा चेंज होता रहता है, जिसका कॉन्टेक्स्ट क्या है चेंज होता रहता है। अब ये किस तरीके से होता है ये ढंग से मेरे को अभी तक समझ में नहीं आया। मतलब आई कैन अंडरस्टैंड, आई कैन कोड वेरी वेल, ऐसी कोई बात नहीं। बट ये दूसरा एक वो दिक्कत है जो मेरे को लाइक जावास्क्रिप्ट में स्पेशली प्रॉब्लमेटिक होती है। बट सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि लोग ऐसे बिहेव करते हैं नॉर्मली, जैसे सीनियर लोग होते हैं थोड़े बहुत, कि जैसे ये कॉन्सेप्ट काफ़ी सिंपल है एंड लाइक इनको समझ में आ गया क्या कर रहे हैं वो। भाई नॉर्मल समझ में तो हमें भी आ गया कि कैसे काम करता है, ठीक है, नॉर्मल कोड तो हम भी लिख सकते हैं। बट द पॉइंट इज कि जब डीप डाउन इसके बारे में बात करते हैं ना, इंटरव्यू में इतना कन्फ्यूजन आप क्वेश्चन बना सकते हो ना इसके ऊपर कि कोई ना कहीं तो आपको फंसा ही देगा ये इसके ऊपर बेसिकली। कई सीनियर लोग मैं जानता हूँ जिनको जो अपने बाल पकड़ लेते हैं जब भी डिस्क की बात आती है, तो इतना मतलब डरावना बोल सकते हो आप इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को। जावास्क्रिप्ट के अंदर पर्टिकुलरली मेरे को ये सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम देता है। मतलब कोई बिहेवियर पर्टिकुलर में कि अच्छा ये ऐसा करना चाहिए वैसा करना चाहिए, ऐसा नहीं होता है। पर्टिकुलर वे में बिहेव नहीं करता ये। मतलब आई एम श्योर थोड़ा दिनों बाद शायद मैं इसको कुछ सालों बाद मैं भी मास्टर कर लूँ मैं इसको, ऐसी बात नहीं है। बट जस्ट अभी के लिए ये थोड़ा मेरे को बिगनर लेवल पे प्रॉब्लमेटिक लगता है, तो ये थोड़ा सा मेरे को वियर्ड लगा। और अब आते हैं अपन तीसरे पे कि स्कोप। अब देखो स्कोप का पॉइंट क्या होता है कि आप कहाँ पे किस चीज़ को एक्सेस कर सकते हो। तो जावास्क्रिप्ट के अंदर फंक्शन स्कोप होता है, राइट। तो फंक्शन स्कोप का मतलब क्या होता है कि आपने फंक्शन बनाया एंड जैसे कि मैं कुछ नाम आता हूँ से नेम, अब यहाँ पे कुछ वेरिएबल बना दिया आपने कि लेट नेम बराबर अजय एंड मान लो बना दिया आपने। अब मैं इसको कॉल करता हूँ से नेम को, तो ये नेम को मैं बाहर एक्सेस नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि ये फंक्शन के अंदर है। मतलब जो भी स्कोप हो गया, फंक्शन स्कोप मतलब क्या हुआ कि फंक्शन के अंदर जो वेरिएबल वगैरह हैं सब इसको फंक्शन के अंदर ही एक्सेस है। मैं इसको यहाँ पे एक्सेस करना चाहूँ ना, जैसे कि इसकी बात करता हूँ, लोग कराने की कोशिश करता हूँ नेम को, तो मैं एक्सेस नहीं कर पाऊंगा, वो एरर देगा कि उसको नहीं मिला हो। तो देखो ये एरर दे रहा है वो, राइट, क्योंकि अंडरस्टैंडेबल है, मतलब देयर इज नथिंग वियर्ड अबाउट इट, ओके। ये नेम इज नॉट डिफाइंड, सही बात है, क्योंकि उसे नहीं मिला नेम, तो कुछ ऐसा अभी तक तो कुछ वियर्ड नहीं है। बट एंड सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये, अगर मैं इसको नेम को हटा देता हूँ यहाँ से, लेट को, सॉरी नेम, अब देखो इंटरेस्टिंग चीज़, मैं भी क्लियर कर दे, ये देखो अजीब, क्योंकि फंक्शन के अंदर था, देखा आप लोगों ने, ये फंक्शन के अंदर था, राइट। एंड आप देखो मैं इसको यहाँ एक्सेस कर पा रहा हूँ। अब ये देखो ये वियर्ड है या नहीं है जावास्क्रिप्ट के अंदर, लाइक ये ऑटोमेटिकली ग्लोबल स्कोप में बना देता है बिना नेम के, जो कि अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर को मतलब करेगा ही करेगा। एंड इसमें कोई अभी को अपने को कोई एरर भी नहीं दे रहा कि भाई तुम ये लेट कौन सी लगाओ वगैरह। तो ये जावास्क्रिप्ट सबसे वियर्ड चीज़ लगती है मुझे पर्टिकुलरली। आई होप आप लोगों को एग्री करोगे इससे। अब देखो ये यहाँ पे एक्सेस कर पा रहा हूँ, जबकि रूल्स के हिसाब से एक्सेस नहीं करना चाहिए मुझे, क्योंकि फंक्शन स्कोप में जो भी है वो फंक्शन स्कोप में रहना चाहिए। बट ये भी जावास्क्रिप्ट के अंदर है कि भाई अगर आप इसके अंदर लेट और कुछ नहीं लगाते हो तो बाई डिफॉल्ट ये ग्लोबल स्कोप में इसको डाल देता है एंड आप उसको उसकी वजह से एक्सेस कर पा रहे हो। ये इसकी एक्सपीरियंस है बेसिकली। तो ये चीज़ें कुछ थी जो मेरे को बहुत वियर्ड लगी जावास्क्रिप्ट के अंदर। वर्सेटाइल लैंग्वेज हो गई, अब उसके अंदर इतनी चीज़ें आ गई, अब इन चीज़ों को सॉल्व हो गया बेसिकली। ऐसी कोई बात नहीं कि एरर्स हैं या फिर कोई
ये बग्स है। ऑब्वियसली आप अगर आप टाइपस्क्रिप्ट को देखोगे तो सबसेट वर्जन इसका है, तो वो मोर स्ट्रिक्ट आपको एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की फील देती है, एंड आप उसके अंदर इसको मतलब अच्छे से ये सब चीज़ें आप नहीं कर पाओगे। आपको डिफाइन करना पड़ेगा पर्टिकुलरली आप बेसिकली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड वाली फील आप टाइपस्क्रिप्ट के अंदर ले सकते हो। और इसके अंदर भी अगर आप स्ट्रिक्ट मोड डाल दोगे तो ये चीज़ें काम नहीं करेगी। बट स्टिल अगर आप बिगिनर हो, आप सीख रहे हो नॉर्मली इसको, तो ये चीज़ें काफ़ी वियर्ड आपको इंटरव्यू में फंसा सकती है, राइट। क्योंकि ये मान लो अगर इंटरव्यू ने ऐसे बोल दिया तो अपन तो जो स्कोप के बारे में बात करेंगे तो मैं तो बोलूँगा कि नहीं नहीं आप एक्सेस कर ही नहीं सकते, बल्कि मैं तो राइट। और ये डजंट मेक सेंस, राइट। और इसलिए ये बहुत वियर्ड है, क्योंकि इसके अंदर आप कुछ भी लिटरली कर सकते हो। मतलब ऐसा कोई पर्टिकुलर रूल नहीं है, मतलब बोल दो आपको एक पर्टिकुलर रूल में फॉलो करना चाहिए, बट जावास्क्रिप्ट में अंदर कुछ रूल नहीं है कि आपको ये काम करने के लिए ये पर्टिकुलर रूल्स फॉलो करने पड़ेगा। आप एक काम को 10 तरीके से कर सकते हो, जो कि अच्छी बात भी है आई गेस, क्योंकि आपको एक फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है एंड आप फटाफट स्टार्ट कर सकते हो कोड करना। आप राइट, जैसे कई लोग लैंग्वेजेस होती है उसके अंदर आपको सेटअप करने में टाइम हो जाता है कि आप एज ए बिगिनर हो तो आप थोड़ा सा आपको एक बोरिंग हो जाता है कि अरे यार पता नहीं कितना टाइम लगेगा इसमें सेटअप होने में इन चीज़ों। बट इसमें आपको एक फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है जावास्क्रिप्ट के अंदर कि नहीं आप लिख सकते हो, बस डायरेक्ट कोड करो एंड आप देख सकते हो उसके अंदर। बट स्टिल ओवरऑल आई लव जावास्क्रिप्ट एंड आई होप कि ये थोड़ा सा मस्ती मजाक वाला वीडियो था। तो ऑब्वियसली डोंट गेट ऑफेंड कि नहीं जावास्क्रिप्ट अच्छी लैंग्वेज नहीं है। आई नो जावास्क्रिप्ट अच्छी लैंग्वेज है, आई नो आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ, बार बार रिपीट कर रहा हूँ बट या तो दैट्स इट इन दिस वीडियो। एंड अगर कुछ और मेरे को लगेगा इसमें, मतलब आई एम श्योर और भी बहुत सारी चीज़ें जो वियर्ड है, बट ये कुछ थी जो मैंने नोटिस करी है। एंड मेरे को शुरुआत में जब मैं जावास्क्रिप्ट सीख रहा था तब मेरे को बहुत ज़्यादा वियर्ड लगी थी, एंड मैं फ्रस्ट्रेटिंग फील कर रहा था इस चीज़ को लेकर के, यार ये क्यों हो रहा है ऐसा है। मतलब मुझे कॉन्फिडेंस फील नहीं होता था कि मुझे जावास्क्रिप्ट आती है। जैसे कि और लैंग्वेज सीखता हूँ तो कुछ अगर मेरे से क्वेश्चन पूछा जाए कि यार बताओ ये कैसे बिहेव करेगा, तो मैं कॉन्फिडेंस के साथ बोल सकता हूँ कि यार ये पर्टिकुलर चीज़ ऐसे बिहेव करेगी। एंड तो अच्छा लगता है जब आप सही जवाब देते हो। बट इसमें अगर मान लो कल को मेरे को कोई, मैं आपसे पूछता भी ये सवाल कि क्या इस मतलब बाहर एक्सेस कर सकता हूँ, आप बोलते नहीं 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 क्योंकि फंक्शन स्कोप है, फंक्शन के अंदर तो फंक्शन के अंदर ही रहेगा वो। बढ़िया कर लिया एक्सेस तो आपका दिमाग खराब हो जाएगा, यार ये क्या हुआ, अब मैं मुझे मतलब मुझे जावास्क्रिप्ट नहीं आती। तो आप काइंड ऑफ ऐसे फील करने लग सकते हो कि इन्फीरियर, या शायद आपको जावास्क्रिप्ट नहीं आती है। बट ऐसा नहीं है, जावास्क्रिप्ट बहुत अच्छी सिंपल लैंग्वेज है, आप आराम से सीख सकते हो इसको। कुछ ही दिनों में या फिर आई थिंक थोड़े दिनों में मैं जावास्क्रिप्ट के ऊपर एक बिगिनर लेवल वीडियो बनाने वाला हूँ, पूरा एक 1 शॉट वीडियो जिसके अंदर आपको पूरा इंट्रोडक्शन अच्छे समझाऊंगा। एंड तो ये बताना था इस वीडियो में, एंड थैंक यू सो मच।